या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा चरण वंदन। समस्त बहन बेटी माताओं को आज रविवार है, संडे है। कहा तो ये जाता है संडे इज़ द डे ऑफ एंटरटेनमेंट। ऐसा कहा जाता है कि रविवार है, खुशहाली का दिन है। पर सबसे बड़े इष्ट देव सूर्यदेव, भगवान सूर्य, भगवान इसलिए कहा जाता है। राम को भगवान, राम और सूर्य में करीब करीब एक समानता मानी जाती है। पुष्पांजलि दी जाती है भगवान सूर्य को। इससे बड़ा दुनिया में प्रमाण कुछ हो ही नहीं सकता। सूर्य भगवान, उनको जल दिया जाता है, जलाभिषेक दिया जाता है सूर्योदय के समय, सूर्योदय के उगते समय। ये तरीका है सूर्य भगवान को जल देने का, जल अर्पित करने का, समर्पित करने का आज का दिन है। जो लोग भी करते होंगे, मैं सूर्य भगवान को प्रणाम करता हूँ। आज सूर्य भगवान राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान का जिक्र नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा है क्योंकि राम मर्यादित थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ, लक्ष्मण के बिना राम नहीं, राम के बिना लक्ष्मण नहीं। शायद पूरे आप उसमें देखेंगे, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण। और प्रसंग में भी देखा गया है कि कितना व्याकुल हो जाते हैं जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं। भगवान राम कल्पना नहीं कर सकते। आज के दिन 13 अक्टूबर को किशोर कुमार जी की मृत्यु हो गई थी। एक बहुत अच्छे गायक, बहुत बढ़िया कॉमेडियन भी कह सकते हैं। पड़ोसन, जिसने भी देखी हो फिल्म पड़ोसन, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद टुकड़ा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। और आज ही के दिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। दो सगे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने आज दुनिया में नहीं है। रिस्पेक्टेड अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मैं फैजाबाद में एक उनका लेक्चर सुना था, पब्लिक मीटिंग कह लीजिए। उन्होंने कहा था कि सब मिल सकते हैं, बीवी भी मिल सकती है, सब मिल सकते हैं, सगा भाई नहीं मिल सकता। एक माँ के कोख के 2 बच्चे जिसके हैं वो किस्मत वाले हैं। और 2 सगे भाई अगर हैं, वो अगर बिछड़ जाए तो भाई भाई का ये होता है, एक अंग उसका ख़त्म हो गया। बड़ा है छोटा हो, मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने। वो बात यह है कि 13 अक्टूबर को जब किशोर जी की मृत्यु हो जाती है, किशोर कुमार जी की, उसके बाद कभी भी 13 अक्टूबर को अशोक कुमार जी ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया। और मैंने देखा है, पति मर गया, 13 हो गई, दूसरा पति ले आए। पत्नी मर गई, 13 दिन बीत हो गया, दूसरी पत्नी ले आए। भूल गए कोई पति थी, कोई पत्नी था। सारे रिश्ते में परिवर्तन होता है। एक रिश्ता जो सगे भाई का है, वो परिवर्तित रूप मैंने नहीं देखा। और बहुत उच्च स्तर का भावनात्मक संबंध होता है 2 सगे भाइयों में। लोग कहते हैं भाई जैसा भाई दुश्मन नहीं, इसमें बीच में महिला आती है। जो लोग भी कहते होंगे, एक बार एक्सपीरियंस लीजिएगा। 2 सगे भाई में कभी भाई भाई बैरी नहीं होता, बीच की एंट्री जो होती है वो बैरी करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप प्रीवियस एक्सपीरियंस से देख लीजिएगा। मैं वहाँ हूँ। कितनी बड़ी बात है। अशोक कुमार जी बड़े थे, बड़े भाई थे, किशोर कुमार जी छोटे थे। किशोर कुमार जी की मृत्यु हो जाती है। और किशोर कुमार जी की मृत्यु के बाद, मतलब 13 अक्टूबर 1987 के बाद
अशोक कुमार जी ने अपने जन्मदिन के दिन अपना जन्मदिन नहीं मनाया। ये रिश्ते होते हैं सगे भाई के, इसको कहते हैं सगा भाई। उस स्तर तक आप जा सकते हैं सगे भाई का। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया मिल जाएगी, बीवी मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा, बाप भी मिल जाएगा, आपकी माँ दूसरी शादी कर ले, सगा भाई नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब तो सगे भाई में अगर आपस में कोई वाद विवाद होता है, उसमें माता पिता सख्त वर्जित है, कोई एंट्री नहीं करनी चाहिए। कभी भी ये गलती भूल के नहीं करना चाहिए। दो सगे भाइयों के बीच किसी प्रकार के विवाद का निपटारा वो खुद कर लेंगे, उसमें किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये बात सच है, व्यवहारिक तौर पे मैं कह रहा हूँ। मैं उनकी पुण्यतिथि पे किशोर कुमार जी के मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ उनको। उनका एक गाना है सफ़र में 1970, इंदिवर साहब ने लिखे थे। वो गाना आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। ये उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा छा गई। मैं परेशान मगर थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र,
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू वेरी मच। राजेश खन्ना जी हैं, शर्मिला टैगोर जी हैं शायद। राजेश खन्ना जी का स्टारडम, न कोई पैदा हुआ न कोई पैदा होगा, जिसको देखते ही पागल हो जाती थी लड़कियां उस जमाने में। उनके चित्रों से शादी करती थी राजेश खन्ना जी की। उनकी कार में अपना लिपस्टिक से किस करती थी। ये वो राजेश खन्ना थे, ये वो राजेश खन्ना थे। फिल्म अमर प्रेम में हावड़ा ब्रिज पे शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी थी क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी, कोई दुर्घटना हो सकती थी। ये वो राजेश खन्ना जी हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं किशोर कुमार जी को पुनः नमन करता हूँ। थैंक यू।